नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, आपका दोस्त, होस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है काम। दोस्तों, आज काम क्या है, इसे समझने की जो कवायद होनी चाहिए वो ख़त्म हो गया है। काम एक ऐसी ताकत जो व्यक्ति को कभी उसके नज़रों में गिरने नहीं देती। काम एक ऐसा जज्बा जो उसके स्वाभिमान के स्तर को हमेशा ऊपर उठाए रखती है, और लोग काम को जानते ही नहीं। काम करना उन्हें पता ही नहीं, और काम को एंजॉय करना, काम को मज़ा लेना, काम को भरपूर जीना वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्हें पुरखों द्वारा बताया नहीं गया, और कुछ थोड़े बहुत जो इसे जानते भी हैं वो या तो समाज से बाहर कट के रह गए हैं या अपने पीढ़ी को आगे वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, काम एक ऐसी शक्ति है जिस करके आप अपनी नज़रों में ऊपर उठ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी सकते हैं, और स्वाभिमान पूर्ण, स्वाभिमान भरा जिंदगी स्टार्ट जी सकते हैं। ये काम क्या स्विच ऑन किए हैं क्या? कहाँ से? कला है। यहाँ है। अच्छा, काम कैसे करें इसे सीखना पड़ता है। जब हम काम में रम जाते हैं, जब हम काम में अपना संपूर्ण जब खुद चला जाएगा समर्पण कर पाते हैं, जूस यहाँ तब हम उसे एंजॉय करते हैं। और जब ओए। एंजॉय होने लगे, तो एकदम नल की जब तरह भरपूर आनंद आने लगे काम में, इसके गार्बेज जो कचड़ा रहता तब है समझिए यहाँ से निकलेगा। देखिए कितना काम ऐसे बिल्कुल निकाला बेस्ट है। इसमें आपको थोड़ा भी स्तर पे रस नहीं है। हाँ, पूरा और है। इसको पोल पे और देखिए, वह इसका काम मोटर का स्पीड देखिए कितना आपको स्पीड सब कुछ देगा। वाला नहीं। आपको स्वास्थ्य ना? देगा, बहुत वह स्मूथ काम आपको पैसा और देगा, स्लो प्रोसेस, वह लेकिन काम बहुत फास्ट आपको वर्क कर खुशी रहा है। देगी, स्लो जूसर, इसको और कोल्ड वह प्रेस काम स्लो जूसर है। हाँ, और तुरंत भर भी गया। आपकी नज़रों में बस हम लोग का उठाएगी। काम खत्म हो गया। वाह। तो हमें काम की इसको बंद करिए। स्विच किधर से है? महत्व को जानना पड़ेगा। इसके लिए ये काम यदि करना रोकता पड़ेगा। है तो इसको जमीन रिवर्स पर में आकर इधर से चलना। देखिए ये हो गया, प्रकृति से इधर जुड़कर से उल्टा चलने और लगेगा, खुलकर ये उल्टा काम चलेगा। अच्छा अच्छा, तो हमारे उल्टा दिमाग को, उल्टा चलाना मान मतलब? लीजिए हमारे जब ज्ञान कहीं के इसमें स्तर लोड को ज्यादा खोलता पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो निकालना जब अगर हम हो काम तो? करने नहीं, लगते उल्टा हैं कर लीजिएगा फिर अपना मैन। तो अच्छा अच्छा, हमारे दिमाग का देखिए चल रहा है। दरवाजा बिल्कुल। खुल जाता है, और जिस चीज को ओए। याद करने के लिए बच्चे अच्छा, वो स्टोर भी या कर ले हम रहा है अपने अंदर। रटते रहते हैं, ये मौसम्बी का वह जूस चीज इतना सारा। अनायास बिना प्रयास तीन का ही हमारे आदमी को अंदर आ बोला जाता है। इसे। और इसे कहते हैं करके सीखना, लर्निंग बेस्ट एजुकेशन। तो जब हम करते हैं किसी चीज को और उसका विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में आता है, उसका रूपरेखा बनता है, उसके हिसाब से हम उसको करते हैं, वह हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो जाता है, मस्तिष्क में टेप हो जाता है, और वह हमारा अपना बन जाता है। और उस चीज़ को हमें, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए उपयोग करें और समाज में उसे ट्रांसफ़र करते रहें, ताकि उस नॉलेज का फ़ायदा हमारे समाज के और लोग भी उठा सके, और कोई बाहरी हमारे समाज पर हावी नहीं हो सके अपना सामान बेचने में। चूँकि
हम अपने मेहनत से उस सामान का उत्पादन कर सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी कंपनी की सामान खरीदने की। यदि वह सामान हम अपने समाज से लेते हैं तो हमारे समाज में पैसा जाएगा, समाज मजबूत होगी, और जब समाज मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे और हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए काम बहुत ज़रूरी है, काम सीखना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। आज काम से विमुख हो गए लोग, जिसके कारण उन्हें गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और वो दूसरे पर निर्भर है। और हमेशा यह कह के कोसते हैं कि बिहार या किसी भी राज्य में यहाँ तो कंपनी ही नहीं है, कोई फैक्ट्री ही नहीं है, विकास ही नहीं। कंपनी और फैक्ट्री से विकास होगा? कभी नहीं होगा। वह कंपनियाँ यहाँ के ज़मीन को बर्बाद कर देगी, वह कंपनियाँ यहाँ के वाटर लेवल को इतना नीचे तक ले जाएगी, उस कंपनी को चलाने के लिए पानी निकाल कर कि लोग पानी के लिए तरसेंगे और एक दिन फिर से वह पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। तो ये है एक चीज़, काम, मेहनत। यदि हम काम करना सीख जाएंगे तो ना हमें किसी सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। बस हम समाज में जिएंगे और सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज से भरपूर सहयोग क्या भी सूचना मिलेगा की है? और हम कहाँ से? अपना ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। याद कीजिए, आज से 20-25 साल पहले भी सारे लोग थे, सब लोग हुआ करते थे, लेकिन जो खुद चला जाएगा। इस तरह से जूस यहाँ आपको इकट्ठा होगा। दयनीय अवस्था में नहीं थे। ओए ये तो सब एकदम लोग नल की तरह खुशहाल थे, थी। सबके घर में सोना चांदी गार्बेज जो कचरा अनाज रहता है, भरपूर मात्रा में थे। यहाँ से निकलेगा। लेकिन देखिए आज कितना सबको बर्बाद कर दिया गया, केवल इस कैसे कंपनियों के निकाला है। द्वारा, इस सरकारों के द्वारा। रस नहीं ये है। सरकारें इसको कोल पे देखिए, इसका मोटर का स्पीड लुटेरों का देखिए कितना गिरोह है। घर वाला नहीं। और एक प्राइवेट कंपनी बहुत है स्मूथ जो कभी और स्लो किसी स्लो जनता के प्रोसेस, हित लेकिन के बहुत लिए काम फास्ट नहीं वर्क करती। कर रहा है। स्लो जूसर इसको ये कोल सारे प्रेस लूटने स्लो का काम जूसर। करते हैं। और तुरंत भर भी गया ये। जो बस सिस्टम, हम लोग का काम खत्म जो हो गया। व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाया, वाह इसको फिर बंद व्यवस्था करिए। इस स्विच किधर भारत से है? में वही रह गया। और ये वो यदि गोरे रुकता अंग्रेज है तो इसको रिवर्स चले में इधर गए, से चलना। लेकिन देखिए ये हो गया, इसका अब इधर जिम्मेदारी से उल्टा यहाँ चलने के लगेगा। इंडिया के उल्टा काले चलेगा। अंग्रेजों को अच्छा, दे गए, अच्छा। तो जो उल्टा आज क्यों? लूटने उल्टा का चलाना काम मतलब? करते मान लीजिए जब हैं। और वो कहीं साले लोग हमारे ज्यादा समाज पड़ से रहे ही अच्छा हैं। अच्छा, तो निकालना अगर हो तो नहीं उल्टा कर हमारे लीजिएगा, समाज फिर से ही अपना निकल अच्छा, कर अच्छा। और वो हमें ही देखिए, चल रहा परेशान है। कर रहे हैं। कोई साला नेता बना है, कोई ओए। कुछ बना है, कोई पदाधिकारी बना है, वो अच्छा समाज वो के लिए स्टोर भी कुछ कर नहीं ले कर रहा है अपने अंदर। लुटेरों के गिरोह ये के मौसम्बी लिए, का उस जूस कंपनियों के इतना लिए सारा। और उस पूंजीपतियों के लिए सब कुछ कर रहा है। चलिए ओके। बस एक चीज, हम काम करना भूल गए। इस कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, और निर्भर रहने के कारण गुलामी। अब बताइए, आपको हर चीज के लिए आपका कागज, डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें किस कागज की जरूरत? कागज तो उनका होता है जो बाहर से आए हैं, जो रिफ्यूजी हैं। हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें कागज की क्या जरूरत? हर चीज में जब भी कुछ करना है तो कागज दिखाइए। ये हरामखोर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप काम करिए ताकि इन पर निर्भरता खत्म हो, और अपने आप पर जब निर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज़ का उत्पादन आप करेंगे, और जब आप उत्पादन स्वयं करेंगे तो बाहरी कोई कैसे हस्तक्षेप करेगा? और समझना पड़ेगा अपने स्वाभिमान के स्तर को, अपनी स्वतंत्रता को समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता, आज़ादी एक ऐसी चीज है जिसके लिए मतवाले
अपनी जान तक दे दे देते हैं, लेकिन वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। क्या अभी के हालात में हम इस समाज में आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं? जरा इस पे गौर करिए, इस पे गौर करिए और सोचिए कि इसको यदि आज़ादी कहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने अपनी जान क्यों दिया? दोस्तों, यह आज़ादी नहीं है, यह गुलामी की ज़िंदगी है और इस व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाएगी, उसका आनंद ले पाएगी। यदि नहीं करते हैं तो पीढ़ियां हम पे थूकेंगी, यह पीढ़ियां कोसती रहेंगी और आगे यही व्यवस्था, ये गुलामी का जो तंत्र है, इसे और मजबूत करके, कड़ाई से लागू करके और हमेशा के लिए कंट्रोल किया जाएगा इन राक्षसों के द्वारा, इन हरामखोरों के द्वारा। दोस्तों, तो आप समझिए, मेहनत करिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़िए, अपने हेल्थ के लिए लड़िए। यह हेल्थ का जो सिस्टम है, मॉडर्न मेडिसिन का जो सिस्टम है, यह मेडिकल इंडस्ट्री चलाया जा रहा है और यह इंडस्ट्री उन पूंजीपतियों के लिए है जिनका यह इंडस्ट्री है। यह कभी पब्लिक को इससे कोई फायदा नहीं है। पब्लिक को उलझाकर, पब्लिक को गलत जानकारियां देकर और उन्हें मॉडर्न मेडिसिन का गुलाम बना दिया गया है और उन सारी चीज़ों को उनसे दूर कर दिया गया है या गलत जानकारी के द्वारा उनसे छुपा दिया गया है, जिनसे वह बिना किसी मेहनत, बिना किसी पैसे को ठीक हो जाते। जैसे हमको ठीक रखने के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक चीज़, प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक खान पान जो है वह काफ़ी है। हम बड़े से बड़े बीमारियों को अपने घर पे ठीक करते हैं और कर लेते हैं केवल उन्हें खाकर। प्लांट बेस्ड, पौधा पर आधारित खाना जब हम खाएंगे तो हमारी जो भी बीमारियां होंगी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और यदि हम बीमार नहीं हैं तो हम लंबी आयु की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने स्वास्थ्य को एंजॉय कर पाते हैं, स्वास्थ्य सुख पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना था कि आप समझिए, इस जिंदगी में आने का जो लक्ष्य है उसको समझिए। सारे यहाँ पे आए हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है भेड़ों की, जानवरों की ज़िंदगी जीकर और यहाँ से चले जाएं? यदि हम अपने समाज को बचा नहीं पाए, अपने समाज को कुछ दे नहीं पाए, तो हमें यहाँ आना निरर्थक लगेगा, निरर्थक हो जाएगा। आइए, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।